हेलो नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और अभी ड्यूटी पर आए हुए हैं, नाइट वाला ड्यूटी चल रहा है दोस्तों। और इधर 2 दिन से बहुत ज़्यादा ठंडी इधर भी बढ़ गया है। बाकी सभी जगह बढ़ ही गया है, लेकिन इधर तो उतना ठंडी नहीं करता था। लेकिन इस बार लगता है कि ठंडी करेगा, क्योंकि अभी नवंबर चल रहा है। नवंबर से ही इधर ठंडी चालू हो गया है। ऐसे पहले जनवरी फरवरी में थोड़ा, दिसंबर लास्ट होते होते जनवरी तक ठंडी रहता था इधर। लेकिन अभी नवंबर से ही इधर ठंडी चालू हो गया है। तो खैर कोई नहीं, ठंडी गर्मी बरसात ये सब मौसम चेंज होता रहता है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आप सबको बताते हैं। और थंबनेल देख के आप सबको पता ही चल गया होगा कि वीडियो किस टॉपिक पर है। तो आप लोग सही देखे होंगे थंबनेल में कि जो ट्रैकमैन का प्रमोशन है उसमें कुछ बदलाव हुआ है दोस्तों। और ये सही बात है और सभी ट्रैकमैन के लिए बहुत खुशी की बात है। पहले प्रमोशन होता था और अब प्रमोशन होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग हो गया है। तो अभी प्रमोशन में जैसे ट्रैकमैन का प्रमोशन होता है 1800 ग्रेड पे वो ज्वाइनिंग करते हैं। फिर 5 6 7 साल हो जाने के बाद फिर 1900 मिलता है। फिर 1900 के बाद फिर प्रमोशन का गैपिंग कम जाता है। जैसे 1800 से 1900 जाने में 6 7 साल आप सबको लग जाएगा। 6 से 7 साल एकदम बिल्कुल लग जाएगा 1800 से 1900 में जाने के लिए। फिर 1900 से 2400 जाने में 2 3 साल में हो जाता। 3 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल में आप 2400 आपको मिल जाएगा। फिर 2400 के बाद 2800, ये भी 3 साल में आपको मिल जाएगा। तो पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जैसे प्रमोशन होता था ट्रैकमैन का, तो कितना था कि पहले प्रमोशन लेता भी नहीं था। और पढ़े लिखे उतना थे नहीं पहले। पहले पिताजी की जगह पे जो लार्जेस्ट स्कीम है उसके जगह पे सब ज्वाइनिंग कर लेते थे। और कोई 10वीं पास भी नहीं रहता था, 8वीं पास और बिना क्वालिफिकेशन के भी उसमें लग जाता था। अभी इधर मिनिमम क्वालिफिकेशन कर दिया गया है 10वीं पास। तो अभी जैसे जो पिताजी के जगह पे आया है वो अभी जो 10वीं है, 10वीं का एग्ज़ाम पास करके वो अपना डिवीज़न में लगा रहा है। पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसे ही लग जाता था और पढ़े लिखे रहते नहीं थे और उनको कुछ जानकारी भी उतना नहीं रहता था, तो प्रमोशन लेने से डरते थे। और जैसे जैसे किसी का भी प्रमोशन होता है, ट्रैकमैन हो गया चाहे दूसरा डिपार्टमेंट हो गया, किसी का भी प्रमोशन होता है तो जिम्मेदारी बढ़ता जाता है। जैसे 1800 पे आप ड्यूटी अभी कर रहे हैं तो उतना जिम्मेवारी वाला आप नहीं हैं। और जो भी जिम्मेवारी वाला है, जो आपका मेट है और जो कीमैन है, उनका जिम्मेवारी वाला काम है। जैसे जो कीमैन है तो कीमैन को अकेले में ड्यूटी करना पड़ता है। उनको एक सेक्शन दे दिया जाता है, बिट दे दिया जाता है कि हाँ आपको इतना से इतना दूर तक पूरा ट्रैक का देखभाल करना है। जो भी इसमें गड़बड़ रहता है चाहे कुछ कमी रहता है तो आप अपने साहब को बता सकते हैं। और अगर आपसे होता है तो आप खुद कर सकते हैं। तो ये जिम्मेदारी वाला है। इतना दूर में अगर कुछ हो जाता है, रेल टूट जाता है, चाहे कुछ भी हो जाता है, तो वो आपके ऊपर आ सकता है, आपके ऊपर कंप्लेन चला जाएगा। और मेट का है तो मेट का काम क्या है आप लोग जानते ही होंगे कि मेट क्या करता है, जिसको मुकद्दम बोलते हैं। वो 15 16 आदमी का गैंग रहता है तो वो उसको संभालता है और काम गैंग से काम करवाता है। और जो भी जो जेई हो गए, एसएससी हो गए, उनके द्वारा बताए हुए काम को करवाता है। तो ये भी जिम्मेदारी वाला हो गया। अगर कुछ नहीं होता है जहाँ पे वो काम करवा रहा है, कुछ हो गया, चाहे कुछ भी काम करवा रहा है, चाहे वहाँ पे कुछ फॉल्ट हो गया, तो उससे साहब साहब उससे पूछेंगे, मुकद्दम से, जो मेट है उससे पूछेंगे। तो इसी तरह दोस्तों पहले जैसे अनपढ़ लोग रहते थे, ग्रुप डी में ट्रैकमैन पोस्ट पर बहुत सारे अनपढ़ लोग पहले ज्वाइनिंग कर लेते थे पिताजी के जगह पे। और पहले ऐसे ही हो जाता था। पहले
15-20 साल पहले जो वो कुली थे, कुली को ट्रैकमैन पोस्ट दे दिया गया था, ग्रुप डी में उनको बहाली कर दिया गया था। और पहले कॉन्ट्रैक्ट में जो करते थे, जैसे अभी कॉन्ट्रैक्ट में जो भी लेबर काम करते हैं उनको परमानेंट कर दिया गया था। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं तो वो पहले भी और अभी भी उतना पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ लोग हैं, तो ऐसे ही बहाली कर दिया जाता था। लेकिन अब जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे इसमें थोड़ा चेंजिंग होता गया, क्वालिफिकेशन खोजने लगा, कंपटीशन होने लगा, रनिंग लेने लगा, मेडिकल लेने लगा, धीरे धीरे बढ़ता गया। तो अभी जो भी ज्वाइनिंग करता है वो तो कम से कम उसका क्वालिफिकेशन 12वीं पास ही रहता है। ऐसे ही एक आध दो होगा जिसका 10वीं होगा, एक आध दो भी नहीं होगा, अधिकतर 99% इसमें 12वीं पास ही मिलेगा। ITI वाला, डिप्लोमा वाला, ये सब ही मिलेगा। और पहले अनपढ़ लोग थे तो पहले प्रमोशन होता था तो वो लेने से घबराते थे, डरते थे कि प्रमोशन होगा तो कीमैन की ड्यूटी करना पड़ेगा, तो उसमें रिस्की वाला काम है, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, कुछ बता नहीं पाएंगे। और मुकदम का भी वही हाल है, तो मुकदम का भी प्रमोशन कोई लेना नहीं चाहता था। तो अभी भी यहाँ जहाँ पे मैं ड्यूटी कर रहा हूँ यहाँ भी बहुत सारा 3-4 ट्रैकमैन ऐसा है कि अभी वो 1800 पर ही रिटायरमेंट कर लिया। और अभी कुछ दिन पहले मेरा जो रिफ्रेशर कोर्स हो रहा था वहाँ भी 2 कैंडिडेट आया था, वो 1800 पर ही था और कुछ दिन पहले उसका रिटायरमेंट होने वाला था। तो पहले जो अनपढ़ थे वो प्रमोशन लेने से डरते थे, वो भी ट्रैकमैन पोस्ट में कीमैन नहीं बनना चाहते थे, बोलते थे कि हम गैंग में ही काम करेंगे, कीमैन नहीं बनेंगे, ना ही मेट बनेंगे, हमको लिखना पढ़ना आता नहीं है, इस तरह से। और अभी है कि प्रमोशन मिलता है तो सब धड़ाधड़ ले लेता है, कोई मना नहीं करता कि हाँ हम नहीं लेंगे। तो इसीलिए थोड़ा बदलाव हो गया है। और अभी एक ऐसा नियम भी निकल गया है कि जैसे आपको जितना साल पे प्रमोशन होने का है उतना साल पे होगा, और नहीं भी लेते हैं तब भी आपको दे दिया जाएगा। जैसे 1800 है, 1900 नहीं भी ले रहे हैं तो आपको दे दिया जाएगा। अब तो सब चीज़ ऑनलाइन हो गया, जो भी काम होता है सब ऑनलाइन के थ्रू होता है, तो अब कोई भी एक्सक्यूज इसमें चलता नहीं है। तो आप मना भी करिएगा कि हम 1900 नहीं लेंगे, फिर भी आपको हर एक हाल में दिया जाएगा। तो इसी तरह दोस्तों जैसे प्रमोशन में मैं आप सबको बताया कि 6 से 7 साल में आपको 1800 से 1900 कर दिया जाएगा, फिर 1900 से 2400, 2 से 3 साल में आपको कर दिया जाएगा, फिर 24 से 2800 में जाने के लिए भी 3-3.5 साल आपको लग जाएगा। इधर अभी जो कीमैन हमारे यहाँ पे गेट के पास जो कीमैन की ड्यूटी कर रहे हैं उनको 2400 मिला हुआ है, तो उनको 2022 में 2400 मिला था और अभी उनका प्रमोशन होने वाला है, एक लेटर बन के आया है और उसी में उन सभी का जितना भी हमारे इस एडीएन के अंदर में जितना भी 2400 वाला है सबको 2800 देने वाला है। और वैकेंसी भी इसमें 2800 का निकला हुआ है, तो वही मैं आप सबको दिखा दूंगा, पहले आप सबको बता देता हूँ। तो जितने भी 2022 में इनका प्रमोशन हुआ था 2400 मिला था, और अभी 2022 से अभी 24 चल रहा है, 25 समझ लीजिए, 2 महीना बच रहा है, तो 3 साल हो ही गया। तो 3 साल में इन सबको 2800 मिल गया, मिल जाएगा, अभी मिला नहीं है, मिल जाएगा कुछ दिन के बाद, लेटर जारी हो गया है। तो देखिए शुरू में आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन 1900 से 2400 जाने में 3 साल, फिर 2400 से 2800 जाने में 3 साल लगेगा। और पहले क्या होता था कि पूरा सर्विस बीत जाता था तब भी 1800 पर ही रहते थे, कोई 2400 पर रिटायर कर गया तो कोई 1800 पर ही कर गया, जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा रहता था तो वो 2800 लेता था, और जो नहीं भी रहता था तो वो साहस करके 2800 ले लेता था। बाकी यहाँ पे जो हम जब ज्वाइनिंग किए थे तो जो मेरा मुकदम था और अभी भी है, तो जो मेरा मुकदम था वो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसको 2800 दे दिया गया था। अभी रिटायर
होने के 2-3 साल बाद उसको 2800 मिला, लेकिन 2400 पर ही वो मुकद्दम बन गया था, मुकद्दम का काम संभाल रहा था। तो वो हाजिरी ये सब लिखा पढ़ी के लिए वो एक आदमी रख रखा था, और जब वो हाजिरी भरता था, जैसे इन नंबर वैसे सभी का नाम रहता है, एक नंबर में किसका नाम है, दूसरा नंबर में किसका नाम है, तीसरा नंबर में किसका नाम है, उस तरह से वो याद कर लिया था। तो वो चेहरा देख देख के सबका हाजिरी भरता था, और उसको मालूम नहीं था कि एक नंबर में ये जैसे दीपक है तो दीपक नाम है, 2 नंबर में कुलदीप है तो कुलदीप नाम है। तो ऐसा उसको पढ़ने नहीं आता था, बिल्कुल भी पढ़ा नहीं था, और वो चेन्नई का था। वो अभी उसका 6-7 महीना पहले रिटायरमेंट हो गया है। तो वो इसी तरह से हाजिरी भरता था। तो कोई कोई लेता था, कोई कोई बहुत ज़्यादा नहीं लेता था, बस 1-2 ऐसा था थोड़ा हिम्मत करके ले लेता था, फिर बोला कि बाद में होगा जो देखा जाएगा। तो वो इसी तरह से एक आदमी रख रखा था, और जो भी पे शीट भरने का हो गया, चाहे काम लिखने का, पढ़ने का, जो भी डायरी मेंटेन करने का रहता था, तो वो गैंग वाला से भरवा लेता था, लिखवा लेता था। और अभी है कि सब पढ़े लिखे हैं तो कोई मना नहीं करता है, जो भी ग्रेड जिसको मिलने का रहता है तो उसको दे दिया जाता है। तो जैसे दोस्तों अभी जो 2400 वाला है उसको 2800 मिल जाएगा, और जो 1900 में है तो उसको 2400 मिल जाएगा। तो इसी तरह से प्रमोशन होता रहेगा। जैसे मेरा भी 1900 है, तो जो 2400 है जो 1900 में जाएगा, 2800 में जाएगा, तो 2400 का वैकेंसी खाली हो जाएगा। तो फिर जो 1900 है तो 1900 वाले को 24 में प्रमोट कर दिया जाएगा, और जो 1800 में है तो 1800 वाले को 1900 में कर दिया जाएगा। तो इस तरह से वैकेंसी खाली होता है तो आगे प्रमोट किया जाता है ग्रेड पे में। अब पहले नहीं लेता था तो पहले ऐसे ही रुका हुआ रहता था, पूरा सर्विस भी भेज जाता था तो नहीं मिलता था। तो अभी यही सब नियम में दोस्तों बदलाव हुआ है, और जो भी भाई अभी ज्वाइनिंग किए हैं तो उनके लिए बहुत खुशी की बात है। और हम सब का तो 1800 से 1900 आने में कम से कम 7.5 साल लग गया, 7.5 साल 8 साल लग गया। लेकिन अभी जो ज्वाइनिंग किए हैं उनको इतना वेट नहीं करना पड़ेगा, 6 साल तक उनको मिल जाएगा। अभी 2019 में जो ज्वाइनिंग किया है तो उसको अभी 1900 मिलने वाला है, और अभी 25 चल रहा है, और 2019 में ज्वाइनिंग किया है तो 6 साल हो गया, तो 6 साल में उसको 1900 मिल जाएगा। बाकी हम सबको 7.5 साल में मिला था। तो दोस्तों यही सब बदलाव हुआ है, और जो भी अभी जस्ट ज्वाइनिंग किए हैं तो उनके लिए बहुत खुशी की बात है, और जल्दी जल्दी प्रमोशन होगा, जल्दी जल्दी मुकद्दम बन पाएंगे, मेट बन पाएंगे। और पहले बूढ़ा हो जाता था तब जाके मेट बनता था, कुछ 3-4 महीना रिटायरमेंट का आता था तब उसको 2800 दिया जाता था। तो अब ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बहुत जल्दी मेट बन सकते हैं, बहुत जल्दी कीमैन बन सकते हैं। इस तरह से प्रमोशन होता रहेगा। तो वो जो 2800 का जो लेटर बना है वो मैं आप सबको दिखा देता हूँ, और जो 2400 वाले हैं जो कीमैन हैं उन्हीं को 2800 के लिए भेजा जाएगा। एक बात और दोस्तों आप सबको बता देते हैं, जैसे आप 1800 से 1900 जाइएगा तो प्रमोट कर दिया जाएगा, फिर 1900 से फिर 2400 में जाइएगा तो फिर जो कीमैन है, जो कीमैन का ड्यूटी करता है तो उसके लिए ट्रेनिंग करवाया जाता है। तो 1900 से 2400 में जाइएगा तो आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, कीमैन का ड्यूटी किस तरह से किया जाता है, क्या क्या सामान रहता है उसका, 6 दिन 7 दिन का ट्रेनिंग रहता है। फिर जब 2400 से 2800 में जाइएगा तो उसका भी ट्रेनिंग चलता है 6-7 दिन का। तो मेट का ट्रेनिंग होता है, तो मेट के लिए ट्रेनिंग करवाया जाएगा। लेकिन जो 1800 से 1900 में जाता है तो उसका ट्रेनिंग नहीं होता है, खाली प्रमोट कर दिया जाता है। लेकिन जब 1900 से 2400 में जाइएगा तब ट्रेनिंग होगा, फिर 2400 से 1900 में जाइएगा, 2800 में जाइएगा तब आपको ट्रेनिंग करवाया जाएगा। और इसमें हल्का फुल्का जो आपके एडीएन हैं, एसएससी हैं, वो भी थोड़ा मौखिक एग्ज़ाम लेंगे, आपसे पूछेंगे। जैसे 2400 से 2800 में जाइएगा तो बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी वाला
काम है, मेट का काम है, तो 15-20 आदमी को संभालना पड़ता है, काम करवाना पड़ता है। ट्रैक के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है कि ट्रैक में कहाँ पे क्या काम करवाना चाहिए, कैसा गड्ढा उड्ढा जैसे पैकिंग का, हवारी का काम, ये सब जानकारी होना चाहिए। स्लीपर का पैकिंग किस तरह से होता है, गुनिया किस तरह से हटाया जाता है स्लीपर का, ये सब जो मेट बनता है उसको ये सब जानकारी होना चाहिए। तो यही जब 2400 से 2800 में आप जाइएगा तो फिर आपके जो एडीएन हैं वहाँ जाके आपको कुछ मौखिक सवाल पूछेंगे और कुछ फिजिकल आपसे करवाया जाएगा। जैसे मेट का काम है, जैसे ट्रॉली चलवाने का जिम्मेवारी है जो कीमैन का पोस्ट पर रहता है, और जो मेट का पोस्ट पर रहता है वो ट्रॉली चलवा सकता है। जैसे किसी रेल को चाहे स्लीपर को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना है तो वो मेट ही लेके जा सकता है, चाहे कीमैन लेके जा सकता है, गैंग वाला नहीं ले जा सकता है। अलाव उसको है, जैसे लेके जाता है तो गैंग वाला ही, ट्रॉली चलाता है गैंग वाला ही, लेकिन जो भौटा पकड़ के आगे पीछे रहता है वो मुकद्दम ही रहता है। तो मुकद्दम जैसे गैंग वाला ट्रॉली चला के लेके जा रहा है, रेल चाहे स्लीपर लेके जा रहा है, तो आगे आगे भौटा जो लाल झंडी है चाहे हरा झंडी दिखाते हुए आगे मुकद्दम जाता है। और तो इसीलिए उसको फिजिकल कुछ दूर दौड़ाया जाता है कि हाँ दौड़ने में सक्षम है कि नहीं है, जो 2800 में जाता है उसको। तो यही सब मौखिक सवाल पूछा जाता है और कुछ फिजिकल करवाया जाता है, और कि ये भागने में सक्षम है कि नहीं है, चल पाता है कि नहीं चल पाता है, ये सब करवाया जाता है। तो फिर उसको ये सब जब इन सब चीज़ में पास हो जाता है तो फिर उसको 2800 पर ग्रेड पे दे दिया जाता है, और सीनियरिटी के हिसाब से भी दिया जाता है। जैसे हम अभी 2 महीना पहले ज्वाइनिंग किए और अभी कुछ 2 महीना के बाद कोई ज्वाइनिंग किया है तो सीनियर तो मैं हो गया, तो उसी तरह से सीनियरिटी के हिसाब से भी आपको ग्रेड पे दिया जाएगा और आपको मुकद्दम बनाया जाएगा। जो मेट का पोस्ट है उसमें आपको भेजा जाएगा। तो दोस्तों वो मैं आप सबको दिखा देता हूँ जो लिस्ट बना है, और जो कम से कम वैकेंसी जनरल का वैकेंसी 6-7 है और SC ST का 1-2 है। चलिए मैं दिखा देता हूँ, उसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यही नोटिफिकेशन है और इसमें देखिए दिया हुआ है, यहाँ पर आप सबको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है फिलिंग ऑफ वैकेंसी ऑफ ट्रैक मेंटेनर 1। जो मेट का जिसको पोस्ट मिलता है वो ट्रैक मेंटेनर 1 हो जाता है, और जो 1800 ग्रेड पे ज्वाइनिंग कराता है वो ट्रैकमैन 4 रहता है। तो ट्रैकमैन 1 के लिए ये वैकेंसी निकला है, इंजीनियरिंग पीवे डिपार्टमेंट फ्रॉम ट्रैकमैन 2। लेवल 2 के लिए निकला है। लेवल 2 जो कीमैन है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, कीमैन के लिए निकला है। कीमैन अगेंस्ट डिपार्टमेंटल कोटा अंडर एडीएन कलबुर्गी। जो हमारा जो एडीएन है कलबुर्गी की तरफ से है, जितने भी हमारे एडीएन में 2400 और 2800 का वैकेंसी है वो दिया हुआ है। तो टोटल वैकेंसी देखिए यहाँ पे 10 है। 10 में जनरल के लिए 9 है और ST के लिए 1 है। टोटल 10 है। SC के लिए 1 भी नहीं है। और बाकी नीचे देखिए दिया हुआ है प्रमोशन फ्रॉम 18 to 1900 ग्रेड वाले विल बी डन प्योरली ऑन द बेसिक सीनियरिटी अंडर समवन हैज बीन इम्पोज्ड पेनल्टी। तो ये जो 1800 से 1900 में जो जाता है उसके लिए तो नहीं है, यहाँ पे दिया गया है। नीचे में देखें यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए दिया है 2400। जो 2400 जिसको है और सीनियरिटी के हिसाब से उसको दिया जाएगा। जो सीनियर सबसे 2400 में सबसे ज़्यादा जो सीनियर है उसको 2800 ग्रेड दिया जाएगा। तो पूरा इसमें दिया गया है यहाँ पे लेवल 1 के लिए। और यहाँ भी दिया है देखिए ट्रैक मेंटेनर 2 जो कीमैन है इनवाइटेड फ्रॉम, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है
लेवल 1 के लिए 2800 ग्रेड वाले के लिए। तो इसमें पूरा एकदम अच्छी तरह से डिटेल से दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। और इसमें ये भी दिया है कि आपको जब बुलाया जाएगा, और यहाँ पे देखिए 2 नंबर में दिया है, 2 नंबर पे देखिए दिखाते हैं आप सबको। 2 नंबर में ये दिया है, जैसे जो 2400 ग्रेड जिसको मिला है और कंटिन्यू 2 साल तक उसका सर्विस रिकॉर्ड अच्छा है, कभी भी अब्सेंट चाहे कुछ भी नहीं हुआ है, तो उसको ज़्यादा एलिजिबल माना जाएगा, सूटेबल माना जाएगा प्रमोशन के लिए, ठीक है। लेवल 1 में जाने के लिए जो मेट के पोस्ट पर जो जाएंगे उनको 2 साल, जो 2400 जिसको मिल गया है और 2400 वाले में जिसका 2 साल में कुछ भी पेनल्टी चाहे एब्सेंट नहीं है, उसको ज़्यादा मान्यता दिया जाएगा। और बाकी नीचे सब वही है। और जैसे आप बोल दिए कि हाँ, और वो अच्छी तरह से एलिजिबल माना जाता है, जैसे एब्सेंट में भी नहीं है, और वो बोलता है कि हाँ हम 2800 लेंगे। तो चौथा नंबर में देखिए यहाँ पे दिया है कि आप जैसे आप बोल दिए कि हम लेंगे, इशू हो गया, प्रमोशन ऑर्डर इशू हो जाने के बाद फिर रिवर्स नहीं होगा, फिर आप मना नहीं कर सकते हैं कि हाँ हम नहीं लेंगे। एक बार अगर बोल दिए तो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। देखिए चौथा नंबर में दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन है दोस्तों, जब 2400 से 2800 में आप जाइएगा तो इस तरह से आपको भेजा जाएगा, और सीनियरिटी के हिसाब से भेजा जाएगा। जैसे हमसे जो सीनियर है 2400 में, तो उसको ज़्यादा एलिजिबल माना जाएगा। अब बाकी एब्सेंट भी नहीं रहेगा, कोई पेनल्टी नहीं रहेगा। जैसे 2400 में हैं, कीमैन पोस्ट पर हैं, तो कभी कभी उनसे भी गलती होता है, तो पास पीटीओ चाहे चार्जशीट दिया जाता है। तो ये सब होना नहीं चाहिए। उनका जो सर्विस रिकॉर्ड है 2 साल का, बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। तो देखिए यही सब दिया हुआ था, मैं आप सबको दिखा दिया।